स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल यानी कि सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर हो वृत्त कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल पाई आर की घात 2 होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्षेत्रफल का सूत्र कैसे प्राप्त हुआ होगा? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह r त्रिज्या का एक वृत्त है। यदि इस r त्रिज्या वाले वृत्त को r1, r2, r3 इत्यादि त्रिज्या वाले अंतः वृत्तों यानी कि इनर सर्कल से भर दें तो यह हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आइए इसके अलावा एक और वृत्त लेते हैं। यदि अब हम इस वृत्त को किसी एक हिस्से पर से काट दें और इसे सीधे करें तो हमें एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है, जो कि वृत्त की परिधि यानी परिमाप है। तो अब हम यदि इन वृत्तों के समूह को यहां से काट दें और सीधा करें तो यह हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहां आप देख सकते हैं कि बाह्य वृत्त इस आकृति का आधार है और अन्य आंतरिक वृत्त भी यहां क्रमशः एक दूसरे पर स्थित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस आकृति के आधार की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सही, इसकी लंबाई 2 पाई आर होगा, क्योंकि यह बाह्य वृत्त से बनी रेखा है जो कि इस वृत्त की परिधि यानी परिमाप है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वृत्त की परिधि का मान 2 पाई आर कैसे प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात यानी कांस्टेंट रेशियो होता है, जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं और इसे हल करने पर हमें वृत्त की परिधि प्राप्त होती है। और इस आकृति की ऊंचाई और कुछ नहीं बल्कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या ही है, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। इस आकृति को ध्यान से देखने पर हम कह सकते हैं कि यह आकृति तो एक त्रिभुजाकार आकृति है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसलिए क्षेत्रफल के सूत्र में इस त्रिभुज के आधार और ऊंचाई के मान रख हल करने पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई आर की घात 2 प्राप्त है, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की घात 2 कैसे प्राप्त हुआ। क्या आप अपने आसपास की इन वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र बनाकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? यदि हम इन वस्तुओं को कागज पर ट्रेस कर लें तो हम इनका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।